गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. जेवण झालं का मंडळी? ढेकर मारून घ्या मग पटकन. लेक्चरच्या आधीमध्ये काहीतरी नको दूषित वातावरण. तोंडानेच ढेकर मारा. नहीं तो क्या बच्चे ज्यादा तेजस्वी है. हेलो रुबनाज, हेलो मुस्कान, हेलो चेतन, हेलो सेजल, हेलो संदेश, हेलो आशुतोष, हेलो सुमन, हेलो सुनीता, हेलो नितेश. हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? इस बात से पता चलता है कि बच्चों का सीरियसनेस कितना है. आकांक्षा 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 लेक्चर अटेंड कर रही है क्या? हेलो पीयूष, हेलो धनश्री. तो देखिए, ठीक है, आज बहुत लोग एब्सेंट. अच्छा, सब भाग गए. कितने लोग भागे? 10-15. हेलो तियारा, तियारा तियारा. हेलो कबीर आया तियारा के पीछे. हेलो सृष्टि, हेलो आशुतोष. जय श्री राम भाई. देखो, इससे पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई के लिए कितने ज्यादा सीरियस है. कि मतलब उनको मालूम है कि एक इंसान मरता पड़ता धड़ता यहां तक आएगा, बट हमको कहां जाना है? घर. और बोल रहे ऑनलाइन अटेंड करेंगे. कैसे? चलते चलते ऐसे किसी इलेक्ट्रिक पोल को चिपक गए तो, निपट गए तो. इलेक्ट्रिक पोल को चिपकने की बात करी मैंने, नालायक. वेदांश खुद को इलेक्ट्रिक पोल बनाने की कोशिश कर रहा. बोले मैं खड़ा हो जाऊंगा ऐसे. वैसे भी बैठे बैठे करंट तो मारता ही है ना. तो वही. हेलो हेलो वर्णिका. तो चलो शुरू करते हैं. बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी के बेसिक प्रॉब्लम से. और हमने डिसाइड किया कि आज इस यूनिट को क्या करेंगे? फिनिश. अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ है ना. मैसेज करने से कुछ नहीं होगा बेटा. कंसेप्ट नहीं जाएंगे. समझ में आया? कहते को संस्कृति. अच्छा, ये कर रही है क्या? ओहो हो. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. और इतिहास गवाह है, जिसको मैसेज किए हैं सब ब्लॉक हुए हैं. ट्राई एट योर ओन रिस्क, है ना. चलो, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है, चलो कहां तक पढ़ लिए थे? ये 3 देख रहे थे इकोनॉमी अपन. कैपिटलिस्ट, सोशल और मिक्स. ठीक है, तो चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज इसको निपटा देंगे. अरे निपटा देंगे रे, खलास खलास कर डालेंगे रे. देख तू श्री भाभी, ठीक है ना. हाँ, कितने लोगों को यहाँ पे लंच हुआ? ब्रेकफास्ट और लंच हुआ? हाँ, तो ब्रेकफास्ट में ब्रंच खाया होगा ना, तुमने ठूसा होगा ना भर भर के ढेग. और उसके बाद में तुम्हारा ऐसा चेहरा है जैसे कुछ नहीं खाया. तुम क्या उपासी हो गए दोनों? उपासी मित्र मंडल. 3:30 बजे खाओगे तो लंच ये भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. क्या खाया ब्रेकफास्ट में? बाप रे. और बच्चे भी आती लंच में. आधा उतने में 2 बाइट होते बच्चों के, 3 मैक्सिमम. पूरी तो ये एक साथ में खाते. जय श्री राम. फिर भी ये अच्छा है कि यूट्यूबर नहीं है, नहीं तो पूरी चपाती ठूस जाइए. और झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रिप में इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है. 2 प्लेट ली थी, 1 प्लेट तो सिर्फ पाव रखे थे इतने. और जो ऐसा दिख रहे थे सबसे ज्यादा वही लेके गए. क्या बताऊं मैं किसके लिए उपवास रखा है? तेरे लिए बेटा, तेरे लिए. बोले तो ऑफलाइन आए, ये तमन्ना है इनकी. अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना. देन देखो, क्या पता किसकी बात हो रही थी. आन तो देती, पहले ही मना कर दी. अपॉर्चुनिटी देखी ही नहीं तूने. देखो क्या मालूम. हाँ, लड़का है, लड़का है. मैंने कुछ बोला ही नहीं ना, मैंने एक्सप्रेशन दिए. बच्चे हैं भाई, तुम अपना अपना देखो.
है ना, मेरे को तुम्हारे बातों में मत घसीटो। कैपिटलिस्ट, द capitalism, the predominant economic system in modern global economy is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, जो कि उनके कंट्रोल में रहते हैं। और इनका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। देखो, प्राइवेट का मेन उद्देश्य क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना, बात सिंपल है। लड़की नहीं चाहिए तो क्या मैं को क्या बात कर रहे हैं सर? आप गलत प्रोफेशन में है, आपको यूट्यूबर होना, ठीक है भाई, कोई स्टैंड अप बनाओ, कोई फूड ब्लॉगर बनाओ, तुम ये करवा लो पहले, ठीक है। अब मेरे से एक बात समझो रे, है ना, व्हाट इज मीन बाय प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी? व्हाट इज मीन बाय प्रीडोमिनेंट? हैविंग पावर, कंट्रोल, उदय कंट्रोल, ठीक है, दिनादिन था। हाँ, तो यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया हैविंग पावर और कंट्रोल, किसी चीज के ऊपर में आपके पास में इतनी पावर है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल बात है क्या नहीं? जैसे मम्मी के पास में पावर है, पूरे घर को कंट्रोल करती है, इसमें सब बात आ गई। अब आप कितनी बार बचपन में कंप्लेंट लेके जाते होंगे, बाबा आई काहीच ऐकत नाही, बाळा ती माझं काही ऐकलं नाही। हम गए थे यहाँ पे कंप्लेंट लेके, फिर हम सिंपैथी देखे, अरे इट्स ओके पापा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। पहले बेटा भगवान ने साथ छोड़ दिया अब तो, और अब 7 साल तक के साथ नहीं, 7 जन्मों तक साथ नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। ये ऑप्शन, हाँ, कि सच खत्म, स्कोप ही नहीं देने का। देखो क्या है, जिस इंसान का जो डिजायर आंसर रहता ना, वो देके खत्म कर देने का। किसने जैसे मम्मी बोलती तू पागल है क्या? हाँ, मत करना जिंदगी में बेटा, मेरे कंसेप्ट बाहर अप्लाई करो, घर पे नहीं, सूते जाओगे तबीयत से, ठीक है, फिर मन से मेरे को याद करोगे साला। ये तो बताया नहीं, एक्सेप्शन केस है कि घर पे नहीं चलता, ये अपनी ना, घर पे सूते जाओगे बेटा, है ना, कभी बोल के देखना, तू गाड़वा इसका हो, अनजान भावाला लात मारायची, ठीक है ना। वो बोलेगा मम्मी यानी लात मार ली, मम्मी मी गाड़वा है ना, मम्मी लात मार ली, ठीक है, कुतरा पण है काटने लेगा। इन शॉर्ट, अरे भाई ये काल्पनिक घटना है, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट मत करो, पागल मत हो जाओ, है ना। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन, है ना, mainstay of a capitalism and profit motive is the driving force। यहाँ पे सबसे मेन फोर्स क्या है? हमारा प्रॉफिट। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जब बिजनेस कैरी ऑन करता, उनका एक ही ध्येय होता है, एक ही मकसद होता है, एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तू तो सीधे रह बे, भांग पे क्या होगा? वैभव सर जीएसटी मेरे से लेंगे, ठीक है। तो देखिए, then role in the management of the economy affairs and under this system, for some example of a capitalist economy may include USA, United States, है ना, then UK, then Hong Kong, है वो, बैंकॉक साउथ कोरिया, ठीक है ना। ये सारे कौन से बेटा? कैपिटलिस्ट। यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसका कंट्रोल है बेटा? मांग लो बेटा, जो ट्रिप मिले, थाईलैंड मांग लो, और जो भी है वो।
बैंकॉक में क्या होता है मेरा, क्या टूरिस्ट टूरिस्ट का काम है क्या मेरा है? तुमको क्या पैकेज वाला लग रहा क्या मैं? अरे टूर्स और ट्रैवल्स वाला रे, कहां से आई ये? मैं बोलूंगा ही नहीं, मेरे को खेलना ही नहीं है ना। ऐसा क्या चल रहा है सर? बोलो। जीवन चल रहा एकदम खुशहाल, एकदम सुखी संसार है मेरा। चलो आओ, यूनाइटेड स्टेट, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया, ठीक है, यहां पे सारे जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है गायत्री, वो कैसी है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। डोक्चला हाथ लोगों को। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। प्योर मतलब क्या है? 100% प्राइवेट है क्या? नहीं, प्योर नहीं है, ठीक है। दूध में पानी मिलाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ, ठीक है, यही तो सारे दूध वाले कर रहे हैं, और नहीं तो क्या। बीच में तो वो केमिकल आया था, मेरा दूध से विश्वास उड़ गया था, देखा था ना, एक ढक्कन पानी में, कोई भी पानी में मिलाओ, ऐसे करो और दूध तैयार, केमिकल झाक वाला। बोले उससे मलाई भी बना सकते, उससे घी भी बना सकते। मतलब बस ना भाई, आदमी मर रहा, अस्थिया विस्थिया सब निपटा दिया उसका, इतना खतरनाक के मैं बोला वाह वाह वाह, है ना। एक भैंस खुद खरीद के ले गए भी परवड़ती है। मेनी ऑफ देम आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म but show some features of being capitalist economy. An economy is called capitalist or a free market economy or a laissez-faire. Free मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। व्हाट इज इट नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन? गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं सर, जो मन में आता है वो करो सर। थाईलैंड का बताया है धर्मेंद्र धाकड़ ने, तो नको, इधर नको, अपना वो डिस्कशन नहीं है बेटा। वी आर नॉट इन इवेंट मैनेजमेंट वाला कोई कोर्स, है ना। बताओ भाई, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आपको जो चाहिए वो करो, जो बिजनेस चाहिए वो बिजनेस करो, जहां पे चाहिए वहां पे बिजनेस करो, प्रोडक्शन अनलिमिटेड, जितना करना करो, कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं? अरे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? कैसे ना लाएगा तुम? मतलब मैं बम बनाऊं क्या? तो फेंक के मारता हूं, रास्ते पे खड़ा रहूंगा, ले शंबरला 1 2 चला 4 बम फेंक के मारो, जिंदा रहा तो पैसा वापिस, यही चिल्लाता स्कीम देता मैं वहां पे। अरे नालायको, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब किसके अंदर में? बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर में। बिजनेस के अंदर में मैं बिजनेस कौन से गुड्स, मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही है, ठीक है। कितने प्राइस पे बेचना है, कहां बेचना है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कैसी मार्केटिंग कर, वो सब तुम्हारा देखो। बिजनेस के डिसीजन तुम लो सारे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट गवर्नमेंट विल बी देयर जो रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम आउट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि हवा में कारोबार चलेगा। तुम आपस में झगड़ रहे, कंप्यूटर ने नया दुकान खोला, तुमने जाके पीट दिया उसको, बंद कर। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड बिजनेस, है ना। हाँ, वो भी बिजनेस ही बेटा, गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है ना। अभी सूखा चल रहा है सर, पर जब आपकी शादी हो जाएगी तब सुखी नहीं रहेगा। अच्छा, अभी सुखी चल रहा है तब नहीं? तेरे को एक्सपीरियंस है वर्मा जी? बताओ इनको कितनी चिंता है। अच्छा, तुम चिंता है तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तुमने कभी यह सोचा है कि सामने वाले का क्या होगा? ऐसा आदमी मिलेगा, है ना। मैंने तो कल ही स्कीम सुना है, उचका देने का, मस्त बड़बड़ बड़बड़ करते रहने का, अपना सो जाने का, ठीक है ना। लेडीज का बहुत आसान रहता है, उनका टॉपिक डाइवर्ट करने का जो ज्यादा। उस दिन क्या हुआ था, फिर खत्म, वो चालू हो जाता टेप रिकॉर्ड, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अच्छा ठीक, ठीक है ना। मुद्दा बदलने का, तो शॉपिंग को कब जाने का अपने को? ठीक है, पप्पा को बोल देना पैसे भेजे, नहीं तो गया। चलो आओ आगे बढ़ो रे। पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या है? द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस दैट प्रोडक्टिव फैक्टर, प्रोडक्टिव फैक्टर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे लैंड है, फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, माइंस है, ठीक है ना, कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। इनके ऊपर में किसका कंट्रोल है, किसकी पावर है, किसके पास में पावर है उसको कंट्रोल करने का? प्राइवेट ओनरशिप है भाई। द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर इन विच दे लाइक एंड इन एज दे डिजायर। उनको जैसे यूज करने का वैसे यूज करो, कोई लेना देना नहीं,
ठीक है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? वो वहां पे तो भी अच्छा होगा, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। हम तो डिस्ट्रॉय कर डालेंगे चीजों को। मेरे को सिर्फ बोलो कि इस जमीन को जैसे चाहिए दीपेश सर यूज करो, यहां पे जो करना मैं पहले बॉम्ब फोड़ूंगा। इधर फोड़ा ना, बाजू वाले रोज डर रहे, रोज फील हो रहा है ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा मतलब जैसा चाहिए वैसा यूज करो। माइनिंग कर लिया, इतने डीप तक क्या कर दिया क्या? अरे आजू बाजू वाले को प्रॉब्लम होता। इधर पहले पुणे के अंदर में खड़ी खड़ी बिल्डिंग गिर जाती। याद है क्या बचपन तुम्हारा, जब तुम हो गए 3rd 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के अंदर में कातरज में हुआ था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 साल 3 साल पहले अपार्टमेंट था, गायब। देखते ही देखते घर से बाहर निकले लोग, बोले कुछ तो भी हो रहा है, बाहर से देखने आए, वापिस जैसा था वैसा ही वापिस प्रोजेक्ट चालू किया उसके ऊपर में प्लॉटिंग। मैं बताओ भाई कौन सा फ्लैट था तुम्हारा? ठीक है ना, निपटा दिया प्रोग्राम। तो भाई सोचो तुमने ऐसे कुछ कर दिया। अभी हो ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रो पता है ना कहां से जाएगी, समझ ही नहीं रहा। एक मेट्रो ऊपर से जा रही, नीचे से जा रही, कौन से नीचे कौन से ऊपर से जा रही है, किधर से पकड़ो, इधर से इधर 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 इधर। ठीक है ना, अच्छा हो गया अपना घर नहीं है और अपने घर के नीचे से मेट्रो नहीं, लोग उधर से निकाल लेते हैं, इधर आजा आजा आजा, आमच्या घरा खालना चालली, आमचं पोरग द्या बाबा। ठीक है ना, इधर से उठा लिया उसको। नहीं रे, इतने भी नीचे से नहीं, वो क्या पानी का टंकी है क्या? तुम्हारा इमेजिनेशन कैसा खराब है रे, तुम कितना गंदा इमेजिन कर रहे, ऐसा लग रहा ढक्कन खोला बच्चा ऊपर। अबे भाई वो क्या ओपन है क्या? अरे वो ट्रेन ओपन रहेगी क्या? तुम कैसे सोच सकते हैं इसे? वो क्या डबल डेकर है क्या? ऊपर का छप्पर खुला, निकाल लिया किसको भी। ऐसा रहेगा तो ये कितने गायब कर देंगे। किडनैपिंग इज सो इजी। आज किसका आया हाथ में? कल भी आया था, नहीं दिया उसको दुकान के नीचे। कहते रोज 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 पैसा देता नहीं तेरा बाप, चल। सही तू समझ के खींचना, मालूम पड़ा खींचना था खुद गिर गया नीचे। उधर से आते हुए फाइन भर के आया, बोले मेट्रो में फ्री ट्रैवल कर रहा था। गए काय के लिए थे, वो बोलते ना मराठी में, करायला गेलो काय झाले उल्टे पाय, तेरे उल्टे जोएंगे, गिरेगा सर के बल ना। ठीक है बेटा, तूने बहुत सर्च किया, इसका मीनिंग बता मेरे को। किधर का मैं ढूंढ ही रहा था। कॉन्वेंट वाले प्लीज रेज योर हैंड। कॉन्वेंट वाले डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम हो गए सब, है ना? कोई कॉन्वेंट वाला नहीं है यहाँ? प्लीज रेज योर हैंड। स्कूल का नाम क्या था बेटा? है? नहीं नहीं, स्कूल का नाम, लेडीज का नहीं। तो कॉन्वेंट ही है ना? नहीं नहीं, मेरे को क्या जाने का नहीं उधर। उसका नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हाय उनको रिप्लाई देने को नहीं। किधर गया वो? हाँ ट्रांसफर करना, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी को मेरे को जैसे चाहिए वैसे यूज करूंगा, जिसको चाहिए उसको ट्रांसफर करूंगा, जैसे चाहिए वैसे ट्रांसफर करूंगा। ठीक है ना? द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। इसीलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर में सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगने वाला। अभी तो बोल रहा था कि गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के लिए भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होंगे, रिस्ट्रिक्शन होंगे। आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कैरिड आउट नहीं करोगे, जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि जिसके वजह से आजू बाजू की सोसाइटी को प्रॉब्लम हो। आपके सोसाइटी में जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसके रूल्स है कि इतने बजे ही वो स्लैब रहेगा, आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजू बाजू की सोसाइटी को जो आपका है ना डेप्थ है, मतलब भाई जो भी आप गड्ढा करने वाले हो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी परमिटेड ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आजू बाजू वाले को दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि भाई पुणे के अंदर में पार्किंग का इशू है, मैंने 4 फ्लोर नीचे गड्ढा खोद दिया, मैं ग्राउंड पार्किंग करवाएंगा 4 फ्लोर की। अरे उसके वजह से आजू बाजू वाले को प्रॉब्लम होगा ना, उनके कंस्ट्रक्शन। तुम इधर का करोगे, इधर वाले भी तो इस पे डिपेंड है, मिट्टी फिसलती है ना थोड़ी, कल आ गए आपस में बिल्डिंग चिपक गई, इधर मोकला मैदान, तुम्हारी जगह ढूंढते वाइट हो। अरे होता ना ऐसे, तुम देखो ना, एक आधा बिस्किट निकाला हुआ एडजस्ट कर लेते अपना, बाकी के कितने कोऑपरेटिव रहते वो। ठीक है ना? और नहीं तो क्या, सबसे बुरा तब लगता है, देखो मेरे को ऐसे ऐसे ना चीजें याद आ जाती। कभी कभी ऐसे कैसे हुआ है कि आपको एक किसी ने ऐसे छोटा बच्चा है या कोई है, आपका फेवरेट बिस्किट उसके पास में था, उसने ऑफर किया, है ना? बट क्योंकि अपने में थोड़ी सी शर्म लिहाज है, तो हम क्या करते, एक ही बिस्कुट उठाने जाते कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, और एक उठाने गए वो सिर्फ टुकड़ा ही आता, बाकी का बिस्कुट अंदर ही रहता।
और अब आपके पास में ऑप्शन नहीं कि वापस हाथ डाले, बुरा लगता ना इसे ना। बस उस दिन इंसान का विश्वास उठ जाता किस्मत से। नहीं हुआ किसी के साथ? जैसे अपन कितनी बार चिप्स के पैकेट में हाथ डालते कि बड़ा निकालो, मैंने अपन ऐसा पकड़ते शुरू होते से ही खत्म, है ना? नहीं हुआ तुम्हारे साथ? होता तो दुखता ना मन, विश्वास उड़ जाता किस्मत से। बताओ इतनी सी चीज पे हमने पूरी किस्मत डिपेंड कर दी, है ना? इसलिए अगली बार कोई ऑफर करे तो अच्छे से फाड़ना, ढेक भर उठाना। ऐसे ऐसे बिस्कुट उठाओ कि उसने मांगने चाहिए कि भाई थोड़े से मेरे को दे दे। है ना? छोटी, इसका मतलब ये नहीं कि पैकेट उठाएंगी एक उसको देगी खुद ही पूरा रख ले। अब सबसे खतरनाक सीन और कर देना बेटा, पॉकेट से रबर निकलना, ग्रिजोन खाना रे बाकी। है ना? चीज में तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। मैं तो उस बच्चे के बैठ जाती हूँ और उसको बाद में फंसा कर आधे से ज्यादा खा के आती हूँ। मुस्कान बोल रही कि मैं उस बच्चे के साथ में बैठ जाती हूँ, उसको बातों में। हेलो हेलो, चलो शुरू करो वापिस। बिस्कुट के साथ नहीं बेटा, आप कंसेप्ट के साथ। कम बिस्कुट खाओ, चलाओ। देन राइट टू प्रॉपर्टी, देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम क्या है आपके एंटरप्राइज के पास में? बताओ जरा मेरे को। Each individual, whether consumer, producer or resources owner, is free to engage in any type of economical activity। बेटा है ना? हाँ, बिजनेस एक्टिविटी मतलब कोई भी बाइंग सेलिंग के अंदर में एंगेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फॉर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। उसको जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करना कर सकता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो काम करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। इकोनॉमिक चॉइस मतलब क्या होता है? चॉइस रिगार्डिंग अ कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज। आप उसको किसके द्वारा एक्सचेंज कर रहे हो, है ना? कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या काम करते हो, कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। मैंने रॉ मटेरियल परचेस करके लाया, मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत? मेरे रिसोर्सेस में कुछ भी करूं, ठीक है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, वो कितने लोग अपने को देते एडवाइस, फटाके फोड़ो मत, पैसे बर्बाद करो मत। उसके ही घर के सामने सबसे ज्यादा फोड़ते रस्त्यावर आहे, घरात नाही तुमच्या, ठीक है? और वो भी कौन से पटाखे लेके आते हैं? वो कचरा बॉम्ब। कचरा बॉम्ब पता है ना, वो जो बहुत सारा कचरा करता है कागज का, फिर रात में बच्चे सब इकट्ठा करके उसमें आग लगा के आते, है ना? नहीं तो क्या। चलिए आइए आगे बढ़ो। कंज्यूमर सवर्जिनिटी मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट मतलब क्या? जैसे ही कंज्यूमर आपके शॉप में आए, अपनी खुर्ची से उठकर उनको बैठने के लिए जगह दे, है ना? उनको वो क्राउन पहनाए और बोलिए जा अपना तुझसे ग्रेट हो, गुड्स खरीदी करो,
गुड्स खरीदी करो नालायक, कहीं पे भी तोहफे मत देते घुमाओ। तुम कैसे इमेजिन कर सकते खुद को, कितना बुरा लगेगा, ठीक है ना। खुद के दुकान में ये हरकतें हो रही है। सोवर्जिनिटी मतलब क्या बेटा? चिंदीपना क्या? इंडिपेंडेंट बोला क्या? मैं चिंदीपना बोला। मैं बोला कंज्यूमर को चिंदी बना दिया। औरत अभी तो किंग बोल रहे थे। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी मींस दैट buyer ultimately determine which goods and services will be produced and in what quantities. बायर डिसाइड करेगा कि उसको कौन से गुड्स और सर्विसेज हायर करने हैं, परचेस करने हैं और कितने क्वांटिटी में। कोई मेरे को जबरदस्ती कर सकता है कि कोई चीज को 1 किलो बाय करने में? नहीं, मतलब पावशेरस पाइजे। अब कितनी बार हम जब है ना, जैसे बैचलर लोगों को एक्सपीरियंस आएगा, अरे 1 किलो लेके जा, सस्ते मिलेगा। अरे मैं अकेला छे, क्या करूंगा इतने ले जाके, है ना। सेब से ऐसा खेलू क्या, निपट गया। नहीं, क्या करूं मैं उसको, इसका तीसरा नंबर लगेगा आज। नहीं नहीं वो ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए। ये टेम प्लीज। बड़ी हंसी आ रही तेरे को। ऐसा मेट्रो में डालूंगा ना, इधर से डायरेक्ट शिवाजी नगर से निकालेंगे। उधर से वापस। हाँ, तू ऑलरेडी उधर ही इंतजार करेगा ना। आ जाओ मैं हूं यार तेरा। चलिए चलिए आइए आगे बढ़िए। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कंज्यूमर डिसाइड करेगा। देन कंपटीशन। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मकसद है और यहाँ पे सब प्राइवेट के पास में है और प्राइवेट लोग क्या करते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन ब्रिंग आउट द मोस्ट अमंग बायर एंड सेलर एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंपटीशन की वजह से एक चीज अच्छी होती है, कंज्यूमर का दो इस पे फायदा होता है। क्या? कि गुड्स सस्ते में मिलते हैं, दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। सब क्वालिटी भी ज्यादा देंगे कम से कम प्राइस में, तभी। और अगर मोनोपोली रहती है तो सबसे ज्यादा लूटे जाओगे। तो रीजन सिंपल है, इसका एक फायदा होता है, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको किसके गुड्स बाय करने, किसको नहीं। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। कहां पे बेटा? ऑल इकोनॉमिक डिसीजन एंड एक्टिविटी आर गाइडेड बाय अ सेल्फ इंटरेस्टेड प्राइस मेकैनिज्म which operate automatically without any direction and controlled by the government authority. Then how do capitalist economies solve their central problem? Central problem क्या थी भैया? चलो, the capitalist economy has no central planning authority to decide what, how and for whom to produce. In the absence of any central authority, कोई central authority नहीं है, it's look like a miracle as to how much an economy function. मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसा इकोनॉमी फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जिसका कंट्रोल है, जो डिसीजन ले। सब अपने मन का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको अगर बता दिया कि आपके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बना और आप अपने हिसाब से चलने दो, हो गया धींगाना, हो गया। फिर तुम कभी तुम्हारे हाथ में अगर देश दे दिया चलाने के लिए, है ना, फिर तुम बोलोगे देखो मैं अब क्या करता हूं। तू क्या ही करेगा बेटा, ठीक है ना। देन आगे बढ़िए। इफ द कंज्यूमर वांट कार एंड प्रोड्यूसर चूज टू मेक क्लॉथ एंड वर्कर चूज टू वर्क फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री, देयर विल बी अ टोटल कंफ्यूजन एंड अ चाओस इन द कंट्री। मतलब क्या है? रीजन सिंपल है, हर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। कंज्यूमर को चाहिए कार, आप बनाओगे कपड़ा, और वर्कर है आपके पास में फर्नीचर वाला, वो बोलता मैं बनाऊंगा फर्नीचर, मारा एक में का डोकत काड़ा, ठीक है ना। और क्या, और क्वेश्चन ही क्या बचता है। हाउएवर दिस does not happen in a capitalist economy, ठीक है ना। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा क्या? नहीं। Such an economy uses impersonal force of market demand and supply or the price mechanism to solve its central problem. What it means impersonal force? उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं क्या? उसको आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? नहीं। वो प्राइस मैकेनिज्म मतलब कैसे डिसाइड हो रहा है? मार्केट फोर्स के द्वारा। मार्केट फोर्स मतलब क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके ऊपर में किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल है क्या? नहीं, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अंबानी जी, सब खरीद लूंगा, किसी को कुछ लेने ही नहीं दूंगा, ठीक है। पैसा है, पावर। देखा ना अभी कल्चरल इवेंट बोल के पता नहीं किस किस को बुला के नचाते रहे। मेरे को लगता है ये बोर होते इसलिए कर लेते। क्या करे? डांस देखना है मम्मी, किसका देखना है?
है ना, इसका देखने का बेटा, साथ में उसको एक काम करो, सबको बुलाओ, एक साथ में नचाएंगे, बैठो, हाँ कल्चरल इवेंट, नाचो रे कल्चरल इवेंट ठीक है ना, और नहीं तो क्या भैया, पैसा हो तो क्या कुछ ना हो। अच्छा है ना, शादी में तो सबको कैटरर्स वाले देखा नहीं क्या, कौन थे बॉलीवुड कैटरर्स वाले, सर्विंग के लिए, सब सर्व करने के लिए बॉलीवुड स्टार। सोचो आप कैसा होता होगा शादी में, रणवीर भात के भात आणि त्या आल्याला सांग वरण गरम कर जरा, काही 5 नुसतं है ना, हाँ बोले ये टेंट पहन के कौन घूम रहा, मालूम पड़ा रणवीर सिंह निकला उधर से टेंट पहन के, ठीक है ना, चल रहा क्या नहीं, और सर्विंग के लिए रखा हुआ, नीचे बैठ रहा बेचारे। उस दिन तो एक पता चल गई, पैसा ही है, पैसा है, इज्जत, तुम किसको भी खरीद के कुछ भी करवा रहे हो, ठीक है। सलमान खान भी बैकग्राउंड डांसर है ना, जग घूमया, इसीलिए लाइफ में पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, और कुछ नहीं तो क्या। अरे हुआ है, अमिताभ बच्चन खुद सर्व कर रहे थे स्वीट, केबीसी में 4 चॉइस देने वाले, यहाँ एक ही चॉइस के साथ घूम रहे। अच्छा होगा किसी ने बोला नहीं, मिठाई में सिर्फ एक ही है, 4 दीजिए, उसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे। लॉक कीजिए, देवी और सज्जनों ये लीजिए रसमलाई, रसमलाई, रस, हाय 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 पैसा, इसीलिए बोलते ना, लोग बोलते पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ पैसा बहुत कुछ, देखो क्या करा रहा है पैसा। वो एक दीदी ने गलती से बोल दिया था, बोले इंडिया गरीब देश है, भाई ने सुन लिया, बोले अच्छा बेटे की शादी में बुलाओ, नचाओ इसको, है ना। कब वो क्या पॉप सिंगर थी क्या हिप हॉप डांसर थी वो, मेरे को नहीं इतना एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, ठीक है ना, हाँ उससे पूरा 3-4 घंटे, बोले पैसा चाहिए ना, ले रात भर नचाया उसको, है ना। आखिर में वो भी बोली जाऊ द्या ना घर या तो वाजले की बारा इतनी मराठी सीख गई थी वो इधर रह के, सर ने छोड़ा इतने उसको बोला बात नच, गरीब ये ले पैसा नच, ठीक है ना। चलिए आइए, डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना। द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना प्रॉफिट अर्न करो। इसमें कभी कभी एक पंगा हो जाता है कि कंज्यूमर को क्या है कि सफर करना पड़ता है, प्रॉफिट के चक्कर में आपको इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स भी टिका देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कितनी बार कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, उसकी डेट चेंज कर करके आपको वैसी चिपका दिया, है ना, प्रॉफिट के चक्कर में कर डालते हैं लोग सर। This cause a business to compete with one another to produce those goods which consumer will wish to buy. Thus, if consumer want more car, there will be an increase in demand for a car. As a result, the price will increase. मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड काय की है, कार की है, तो कंपनी काय का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, कार की कंपनी कार का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और इसके वजह से क्या होता है, कार की प्राइसेस बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है ऑन द बेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। देन उल्टा जाएंगे अभी, एज राइज इन द प्राइस ऑफ कार कॉस्ट रिमेन दी सेम, कॉस्ट तो वही आने वाली है, खर्चा तो वही आने वाला है, बट इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, विल लीड टू अ मोर प्रॉफिट, हाँ ज्यादा प्रॉफिट। दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर कार, इसके वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा कार बनाओ, क्योंकि कॉस्ट तो सेम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे। अब देखो भाई जिंदगी में किस बात ध्यान में रखो, जिस दिन अपनी किस्मत चलती है उस दिन सारे बड़े बड़े काम कर लेने के, फटाफट 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 फटाफट, बार बार किस्मत साथ नहीं देती। तो अभी हर किसी का एक है ना गोल्डन पीरियड आता है, सबको पता है ना, हर बिजनेस का आता है, तो जिसका जो गोल्डन पीरियड रहता है ना उसमें इतनी हाथ पांव मार लो कि आप अचीवमेंट, आपके जो भी लाइफ के गोल है वो टारगेट फटाफट अचीव कर लो। आप बोलेंगे नहीं अभी तो चल रहा फेज में आगे, भाई वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, ठीक है ना, फिर बसा बुमलत। Therefore, business firm have less incentive to produce cloth. अब फिर यहाँ पे क्लॉथ की प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, रीजन सिंपल है। वैसे भी आपने देखा होगा महंगी कार है ना खरीदने वाले फटे कपड़ों में ही घूम रहे, फैशन ब्रो फैशन, और वही मैं पहन के घूमू तो दीपेश सर गरीब, ठीक है ना। नहीं भाई, मेरे घर पे एक ही है वो पैच पैच वाला पैंट, उसके अलावा एक भी नहीं है, सिंपल है। और ये फैक्टर मैं भी मानता हूँ इन चीजों का, ऐसी चीजें हम पहले से नहीं पहनते, वो दलिद्री के लक्षण है, सच्ची में भी फटे कपड़े। अरे सच्ची बात है, नहीं पहनने के पहनो तो इट्स योर चॉइस, कोई पहन के आएगा। अरे ऐसा मेरे को घर वाले बोले इसलिए मैं नहीं खरीद, ठीक है ना। अरे मेरे पास में है डेनिम का जैकेट, और कहां कहां से नहीं फटा, एक बार तो मच्छर इधर से गया पता नहीं कहां से निकला ये है वो डेनिम का जैकेट है। देखो अपने चॉइस से हम लेते, बट घर वालों का मानना है
जान दो, चलो बोली तो है ना, मतलब मेरे साइड से दादी जी तो है। Therefore business firm has less incentive, है ना। ये बस इसका एक ही आसान है, मच्छर काटे तो खुजाने में आसानी रहती है। डायरेक्ट इफेक्ट। मैंने बताया था ना पैंट वाला, वो शॉर्ट्स हो गए उसके। एक ली थी मैंने पैंट फटी हुई, यहाँ से दोस्त के बर्थडे को जा रहे थे, ऐसे अब क्लास में तो नहीं पहन सकते, तो फ्रेंड के बर्थडे को जा रहे थे तभी मैंने पहनी थी वो। तो वो ऐसा होता है कि मैं लेक्चर से पहुंचा था तो मेरा दोस्त बोला कि मैं घर के नीचे तेरे को पिक करने आता हूँ, तो जल्दी नीचे आ। तो मैंने घर में तो कोई था शर्ट पहना, मैं पैंट पहनते पहनते जा रहा था अपना, तो एक पैर गया, दूसरा पैर उसमें अटका, मैं खींचा, फिर वो ऐसा ऐसा वो ढक्कन खुला था ऐसा इधर से इधर तक का ऐसा। फिर मैं दोस्त को फोन किया, मैं सुनना वो पैंट का विषय होगा, बोले जैसा वैसा। मैं भी चला गया, बोले ऐसा भी नहीं जाना था रे जा। तो उस दिन से अपन ने सोचा ही अपने बस की बात नहीं है। आपके साथ में हुआ कभी नाखून अटक जाता है, फिर वो ट्विस्ट हो जाता अंदर, अरे देवा, है ना। लड़कियों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, यू लव नेल्स। आजकल तो नेल आर्ट्स भी होते, 500 रुपीज 700 रुपीज ओनली। अरे बाबा, इतने मेरी पूरी गाड़ी सर्विसिंग होके आती है अच्छी चकाचक। Deciding how to produce, an entrepreneur will produce goods and services choosing their techniques of a production which renders his cost of production minimum। ठीक है, इन लेबर, ये देखो 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 देखो, कल मैंने दो चीज बताई थी, लेबर इंटेंसिव एंड, चलो, इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप ही विल यूज लेबर इंटेंसिव मेथड, है ना। मेथड, इफ अ लेबर इज रिलेटिवली कॉस्टलियर ही विल यूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, बाकी की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से प्रोडक्शन करना, कौन से गुड्स का। कल कहीं पे वर्ड था लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव नहीं था, आज आया। हमने उसको एडवांस में क्यों बताया था, समझ में आया आपको, इसीलिए बताया था ताकि आपको अवेयर रहे। मैं जनरली जब अपन कोई कंसेप्ट बोलते, एग्जांपल देते, तो अपन उस एग्जांपल के अंदर में जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कशन करते, ताकि हम जब रीड करें ना तब वो हमको इजी जाए, है ना। जब मैं कोई एग्जांपल भी दे रहा हूं तो उसको टाइम पास मत लो, एग्जांपल की बात करो, तो वहां पे भी ध्यान, तो एक आधा कंसेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या वो आंखों में से क्या क्यों रो रही है, क्या उसको मत रुला बाबा, है ना। अभी लाइट बंद चालू होना चालू होगी, एक तो काला पहन के आइए ऊपर से वो। नसीब आज फ्राइडे है ना, फिर ठीक है, सैटरडे होता तो मैं तो अरे पर उसके पास में पावर है अपने पास में नहीं है बेटा। डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या बोला था हमने, विच क्लास। आओ, गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव अ बाइंग कैपेसिटी। जिसकी बाइंग कैपेसिटी है, अपनी इज्जत निकाल रहे क्या। द बाइंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन हिज, बट ऑब्वियसली, ठीक है, आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते हो, मर्सिडीज महंगी है, नहीं बेटा हमारा इनकम कम है। आपका करोड़ रुपए का पैकेज है, मर्सिडीज सस्ती है ना। फिर ग्रे कलर की को येलो करो, येलो की रेड करो, रेड की ब्लू करो, फटाफट नाम बदल दो, क्योंकि बाजू नीचे चलिए निपटा देंगे प्रोग्राम। इनकम अपने को महंगी लगती है, योर इनकम पैशन, स्टे हैप्पी, ठीक है ना। But also on how much property he owns, higher the income, higher will be his buying capacity and higher will be his demand for a goods in a general। मतलब क्या, जितना ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा बाइंग कैपेसिटी। जो चाहिए वो बाय करो, जैसे चाहिए वैसे बाय करो, हर 3-6 महीने में फोन बदल दो। यहाँ पे गरीब के जैसे स्क्रीन गार्ड बदलने नहीं हो रहा, 1 साल से फुटा हुआ है, इंतजार कर रहे कि और थोड़ा सा फूटे तो अच्छी से ले, ठीक है ना। ऐसे देखते, देखो अभी फुटा हुआ, देखो 3 बार गिरा है, तो अपन देखते ऐसे, अभी ठीक है चलता, स्क्रीन विन चल रही है, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, जिंदगी में सबको कवर लाने को बोलना है, मम्मी को नहीं बोलना है। ऐसा खतरनाक खतरनाक कवर लेके आती ना मम्मी, मेरे लिए देखा ना, एक लाया हुआ इसका, मजबूरी में निकला किंग। मैंने बोला मम्मी प्रोफेशन को सूट नहीं करती ये चीजें, अच्छा होगा टाइगर वाला नहीं लाया एक आधा, है ना। अरे यहाँ पे देखो इनका कुछ अलग ही चल रहा है दिल टूटा होगा उसका, इसलिए रो रही है। आओ बेटा सहारा देने,
अपनी दीदी को कैसे रोता हुआ देख सकते हो आप, ये भाई की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलो फटाफट, दीदी बुला रही है बेटा। हाउ मच इनकम, अब बोलता होगा वो, बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना। हाउ मच इनकम ही विल बी एबल टू मेक अ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क, सिर्फ उसके काम पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड है उसके प्रॉपर्टी पे। कितने लोग ऐसे हैं कि जो कोई काम भी नहीं करते फिर भी उनका इनकम आता है, प्रॉपर्टी बहुत है ना, है ना। जो पुणे की जो गुंठा मंत्री है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाप दादा के पास में 100 एकड़ की जमीन है, अब वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, करो प्लॉटिंग बेचो लैंड, करो प्लॉटिंग बेचो लैंड, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर, एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ठीक है ना। ते एंडच होत नाहीये, नो एंड नो ओवर, है ना। नुसतं छापू, मस्त गळ्यात साखळी घालायची एवढी मोठी बैलपोळ्याची, नहीं तो क्या, अयो इतनी मोटी रहती, कोई सुना तो आएगा, है ना। अब काय बोलला तू, ऐकलं तर मग कशाला आला भेटायला एवढे पैसे, ट्रीटमेंट कर भावा आधी, तू बहुत मारेगा रे, ठीक है ना, वकील है सॉरी, ये काल्पनिक घटना है, इसका किसी के साथ संबंध होगा तो देख लो भाई अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना। चले, तुमको तुम्हारा इतिहास पता है बेटा, कभी मेरा पता कर लेना। डिसाइड अबाउट कंजम्पशन, आओ, ठीक है ना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हिरार्की पता है ना कैसी है, पैसा, सैलरी, सैलरी में से सेविंग, सेविंग में से इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, कंजम्पशन मतलब खर्चा, जो पैसा हम स्पेंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर है ना, कितने बजे तक लेक्चर है मेरा यहाँ पे, 2:15 ना, हाँ, फिर मेरा 2:15 से 3:30 बाजू में है, गॉट इट। द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, किधर भाग गया मैं, सॉरी। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर। सही है कि गलत, कैसे, पैसा किसका है, अच्छा, बिजनेसमैन खुद का पैसा लगा रहे हैं, ये बड़े कंपनीज खुद के दम पे चल रही है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ज्यादा गुरूर मत करना। सारे अगर इन्वेस्टर ने सोच लिया कि हम पैसा विड्रॉ कर लेंगे रातों रात, ये जो बैंक को गुरूर है कि हम लोगों को लोन दे रहे, तुम हमारे लोन पे चल रहे हो, हमने डिपॉजिट रखा पैसा। मैंने इसके पहले भी बोला, बैंक के साथ में एक प्रैंक कर लेना, जिस एरिया की बैंक रहती ना, जिस लोगों ने डिपॉजिट किए हुए, फाइंड आउट करने कि इसके 500 डिपॉजिटर होंगे फॉर एग्जांपल, एफडी वाले 500 में से अगर 250 लोग भी, अगर 100 लोग भी अगर सरप्राइज जाके बोल दे हमारा पैसा वापस दे दे, बैंक का मैनेजर घर घर जाके सॉरी बोलेगा, सर क्या गलती हो गई, जॉब तो छोड़ो तुम, मेरा निपट जाऊंगा सर, आप हमारे भरोसे तो आगे लोन दिया ना उसने, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया कहां से आया, सर वो मेरा सेविंग था, वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन वो आपको दिया, अब आप उसको आगे इन्वेस्ट करो प्रोडक्शन के अंडर में। इसलिए तो बोलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब जो कैपिटल है उसको हम क्या करते हैं, एलोकेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट है ना हमारा, तो उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चले आइए, दुनिया में सब भाई नहीं हो सकते, कोई तो साजन भी होगा, ठीक है। वो उसके पापा ने फिक्स कर दिया बेटा, हाँ 4 साल बड़ी है तेरे से, है ना, और बोल रही है भैया को बोलो शादी में जलूल जलूल आना, ठीक है। और मैं क्या पोस्टना नहीं करे तुम्हारे मैसेज डिलीवर करने को, दोनों खेलो अपना आपस में आओ। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट हायर विल बी दी सेविंग, ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो ज्यादा सेविंग होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, बैंक ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो हम खर्चे कम कर देंगे, हम जाएंगे बैंक के पास, ए बैंक ये लो पैसा डिपॉजिट रख, ठीक है, मेरे को चाहिए सेकेंडरी इनकम, हाँ तुम पिगी बैंक मत लेके जाना रे, नहीं तो आधे लोग कंप्लेंट करेंगे सर मेरी बैंक ने तो मेरे को इंटरेस्ट दिया नहीं। कौन से बैंक में डिपॉजिट किया, पिगी बैंक में। अच्छा कितने लोगों के पास में वो वाला पिगी बैंक था जिसमें 1 रुपया 2 रुपया का कुत्ता आके लगे, नहीं था क्या तुम्हारे टाइम पे, वो था ना, वो घर था, घर के बाहर कुत्ता आके लेके जाता, अपन नालायक है, कॉइन रखते नहीं थे, दबाते थे हाथ निकालेंगे, कुत्ते को येड़ा बना रहे,
कितने पागल है तुम, उसके साथ उसको भी नहीं छोड़ रहे हम। नहीं किया क्या? नहीं था छोटे, तेरे घर पे नहीं था, आस पड़ोस में कभी नहीं देखा। अगर हाथ पे मच्छर काटे ना, वहां रखने की उंगली मस्त खो जाता कुत्ता के। अरे हाँ, मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ, थोड़ा बड़ा कुत्ता नहीं था, पीठ खो जाता, मजा आता। क्या चल रहा है इधर? ठीक है ना? उसको आके बोलने ना 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 मेरे, है ना, वो बहुत मजा आता भाई। पीठ खुजाने वाले भी चीजें आती है मार्केट में, पता है वो लकड़ी आती है डी मार्ट में, ऐसी बड़ी करो खुजाओ, ठीक है। अपन ने मम्मी से खुजा लिया, मम्मी उससे पीटती अपने को, हमने तो कुछ और पर्पस के लिए लाया था। मम्मी ऐक ना, कितनी देर से बनती पानी घेऊन, इसको खुजाने के लिए रखा है, मारने के लिए नहीं, ठीक है ना। पर मस्त पंजाबी मस्त बनाया उसका ऐसा। तो सोचो सोचो, ये भी सोचो तुम कुछ लेना देना ही नहीं तुमको, ठीक है ना। आओ, हाइयर द लेवल ऑफ इनकम, हाइयर मतलब आपका ज्यादा लेवल ऑफ इनकम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका सेविंग ज्यादा रहेगा। ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन द ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करोगे? कैपिटलिस्ट में करोगे। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आर नथिंग बट द प्राइस ऑफ कैपिटल। What is meant by the rate of interest on saving and return on capital are nothing but the price of capital। जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो क्या मिलेगा? अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, या तो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस पर रिटर्न मिलेगा। कैपिटल पे रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं जी हाँ, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली बताओ, 72 लोग देख रहे हो, 30 लोग लाइक कर रहे, इतना एंजॉय करो, नालायक लोग हो तुम, सिर्फ पाप लगेगा तुमको, है ना। भगवान करे तुम जिसको देखो वो तुमको भैया बोले, ठीक है ना। छैया का पता नहीं, देख के छैया छैया बोले जाए तो, और नहीं तो क्या, ऐसा ही होगा देखना। चलिए, thus we see about that the goods are produced by which method they are produced, for whom they are produced and what provision should be made for economic growth are decided by price mechanism। यहाँ पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, किस प्राइस पे बेचना है, कौन से कस्टमर को बेचना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्राइस मैकेनिज्म से। और प्राइस मैकेनिज्म मतलब ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आओ, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखेंगे अभी। वाह, और एक लेक्चर, और एक भी नहीं, भरोसा नहीं, 2 लेक्चर और लग सकते इसको, क्योंकि इसके मेरिट्स और डीमेरिट सोशल को भी जाएगा। आओ, मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट क्या क्या है? देखिए, कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब खुद के ही भरोसे, सारा कंट्रोल मेरा ही है तो आप खुद रूल्स और रेगुलेशन पर आउट करोगे, इसलिए तो बोला था कि कोई सेंट्रल कंट्रोल ही नहीं है। देन the existence of private property and the driving force of a profit motive result in a greater efficiency and incentive to work। फायदा क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। Then the process of economic growth is likely to be a faster under capitalism, क्योंकि सब प्राइवेट के अंदर में फटाफट डिसीजन लो, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है नहीं, कंट्रोल है नहीं। Then resources are used in activities in which they are most productive। हम रिसोर्सेज को वहां पे ज्यादा यूज करेंगे जहां पे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे वो आपने बीच में सुना होगा कि वो 2 रुपए के कॉइन 1 रुपए के कॉइन से ब्लेड बना रहे हैं, मैं उसमें बनाऊंगा जिसमें मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मैं वो काम करूंगा, कोई लेना देना नहीं है। देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब क्या हुआ यहां पर? दिस इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी। ऑपरेटिव इफिशियंसी मतलब क्या? आपका ऑपरेशंस की इफिशियंसी ज्यादा रहने वाली है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहेगा? एकदम कम, ठीक है ना। देन
कैपिटल सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। मतलब क्या है, हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे जो कि इफेक्ट रहेंगे और उसको इफिशिएंटली फॉलो करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे बिजनेस के फेवर में है। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड किसके अंदर में, कंपटीशन के अंदर में। आपको वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेंगे लो प्राइस पे, अच्छे क्वालिटी के। कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव फॉर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आपको इंसेंटिव देंगे, अगर आपने कुछ इनोवेशन किया हम आपको कुछ ना कुछ है ना इंसेंटिव, पैसा वैसा बढ़ा के हम आपके टेक्नोलॉजीज को हायर कर लेंगे। Then capitalism preserve fundamental rights such as the right to freedom, right to private property. Therefore, the participation enjoy maximum amount of autonomy. Autonomy मतलब independence और freedom, जितना चाहिए उतना जिसको चाहिए वो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, जैसे चाहिए वैसे यूज कर रहा है। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिश द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। जो अच्छा करेगा उसको हम यहाँ पर इंसेंटिव देंगे, जो बुरा करेगा हम उसको पनिशमेंट देंगे। उल्टा टांग के फटके नहीं देना बेटा। हाँ, तुम लगे इमेजिन कर लेते 2 सेकंड में वो भी। Capitalism usually function in a democratic framework. What is meant by democratic framework? यहां पे कोई एक पर्सन डिसाइड कर रहा था प्राइस नहीं, मार्केट डेमोक्रेटिक, सबका पार्टिसिपेशन है ना। देन द कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमर्जिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। सिंपल सी बात है, सारे रिस्क किसकी है, एंटरप्रेन्योर की। तुमको तो कुछ करना ही नहीं है सबसे, इसलिए तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना उसको। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों मिलता है, रीजन सिंपल है, सबसे ज्यादा रिस्क वही ले रहा है। सोच लो, उसने गुड्स प्रोड्यूस किए, तुमने बाय नहीं करे, खत्म हो गया वो। इसलिए तो कंज्यूमर को मार्केट का किंग बोलते। क्यों बोलते हैं, सारे कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया है ना। आप जो भी लोग आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के बाहर ग्रोसरी शॉप है, फ्रूट स्टॉल होगा, वेजिटेबल स्टॉल होगा। अब एक ही शॉप रहेगा वेजिटेबल वाला, देखना कभी कभी उसको एटीट्यूड आ जाता है। सारे सोसाइटी ने मिलकर डिसाइड किया इसके गेम बजाने की, कोई खरीदेगा ही नहीं। 2 कदम आगे रखेंगे ना, वहां से लेके आएंगे, 2 दिन में सीधा हो जाएगा। क्यों, कोई खरीदेगा ही नहीं। 10-15 लोग भी खरीदे, उसकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। और जिस इंसान को पैसों की लालच एक बार लग जाती, मतलब जिसका इनकम 1 लाख हो गया और सीधा इनकम 10,000 पे आ गया, वो रह ही नहीं पाएगा। कभी करके देखना ऐसे, बोले क्या बात कर रहे हो आप, सही सब बुजुर्ग लोग जमा कर, आओ तुमको स्कीम देता हूं। कौन तकलीफ देता तुमको, ये कटिंग वाला क्या सही से नहीं, दाढ़ी फ्री में नहीं कर रहा क्या, हेयर कट के साथ, जाओ ही मत उसके पास में। ठीक है, उसने फिर एक दिन सईस को बिठा बोली इधर, फिर सईस के एकदम मसाज विसाज करके फ्री में हेयर कट करके दिया। फिर सईस ने जो प्रमोशन चालू किया उधर से, ठीक है ना, म्हणे म्हाताऱ्यांचं कुठं ऐकता, वय झालंय म्हणे। सईस एक दिन में बदल गया। बट डीमेरिट्स क्या, देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। भैया तुम प्रॉफिट के पीछे इतने चल जाओगे, रिच बिकेम रिचेस्ट एंड पुअर बिकेम गायब। ठीक है ना। देन अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर अ ह्यूमन राइट्स। मतलब क्या, ह्यूमन राइट्स रहेगा बाजू में। यहाँ पे मेन क्या है भैया, कैपिटलिज्म के अंदर में प्रॉपर्टी राइट्स, मेरा अधिकार है। बाजू वाला बोल रहा होगा अभी ह्यूमन राइट्स, किसी को तकलीफ हो रही है, उसका किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को लेना देना नहीं, मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, बाहर पोल्यूशन हो रहा है, आई डोंट केयर। उसके वजह से भाई लोगों को तकलीफ हो रही है, आई डोंट केयर। एक्सीडेंट हो रहा है, आई डोंट केयर। मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्सीडेंट होंगे, नई कार लेके जा, डिस्काउंट में देगा। इट इज बिजनेस। ए भाई ऐसे बिजनेस मत करना, ठीक है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड्स टू वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड अ परपेचुएट अनफेयरनेस इन दी सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज आती है बट उसके साथ में अनफेयरनेस हो जाता है सोसाइटी के अंदर में, अनफेयर प्रैक्टिसेस चालू हो जाती है। देन द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर। इनको कोई लेना देना नहीं है, किसका भला हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है। अपन जैसे कितनी बार ऐसे गुड्स रहते हैं जिसपे स्पेसिफिकली मेंशन रहता है बच्चों से दूर रखो, ठीक है ना, वो मेंशन नहीं कर रहे। वो अपने हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होगा, वो भी नहीं। इवन आपके मेडिसिन पे लिखे हुआ रहता है कि डोजेस जो लोगे अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लो। इतने डोजेस, अगर आप है ना मतलब एकदम चाइल्ड हो तो 1 डोज सफिशिएंट है पूरे दिन में, आप एल्डर हो बुजुर्ग लोगों के लिए इतना, वो सब लिखे हुआ रहता है। नहीं लिया तो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उनको क्या लेना देना। लिखो बोले जो लिखना, मत लिखो, सिंपल सी बात है। क्यों ज्यादा सेल करना हमको। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। क्यों, क्योंकि रिच बिकेम रिचर और पुअर बिकेम पुअर। इससे आप एक्चुअल डिमांड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिचेस्ट लोगों की अलग डिमांड रहेगी, पुअर लोगों की तो कब होगा, जब वो इक्वल रहेगा तब तो यहाँ पे इनइक्वालिटी होगी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन अ कॉमन अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेबर को लूटा जाएगा यहाँ पे। देन वेरी ऑफ्टन दिस लीड टू अ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक पे चले जाएंगे वो, उनकी फेयर ही नहीं बढ़ा रहे हम लोग, ठीक है। अरे लेबर यूनियन का ठीक है कि लेबर यूनियन ने बोल दिया कि हम 1000 रुपए पर दिन का लेंगे, और सब बिजनेसमैन ने डिसाइड कर लिया कि हम 500 से ज्यादा देंगे ही नहीं। फिर वो कितने दिन भूखे रहेंगे, फिर स्ट्राइक करो, हंगर स्ट्राइक करो, बैठे रहो। कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ,
कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट बोलायला. नहीं तो कोई भी शॉपकीपर अपने से इतनी इज्जत में बात नहीं करता. चला पुढच्या दुकानात जावा, घ्यायचं घ्या. उसको बोलने का किंग में, किंग से ऐसे बात करते है ना. हाँ साथियों इसको कोड़े मारो, साइकिल काढून घरी जावा. नहीं तो क्या. There is a misallocation of resources as resources will move into the production of a luxurious goods. अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है हम वहां पे रिसोर्सेस यूज करेंगे, इक्वल यूज नहीं करेंगे. तो हम सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें इनकम है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लग्जरियस गुड्स का ही होगा. रीजन सिंपल. लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस, है ना. अब तो एजुकेशन को भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है. सबसे खतरनाक तो बच्चों का. मैं सीरियसली बता रहा हूं, कितने लोग इंडियन एजुकेशन कॉस्ट की वजह से फॉरेन जा रहे हैं. वहां पे फ्री एजुकेशन है अच्छे क्वालिटी का. यहाँ पे सबसे महंगी फीस. किसके घर में छोटा भाई है, मतलब अभी एकदम ही अभी स्कूल विल में होगा 4th 5th स्टैंडर्ड वाला कोई है, कजिन विजिन भी चलेगा होगा. उनकी फीस पूछना बेटा कितनी है. जब वो 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड की फीस पूछना, उनकी 1,00,000 2 लाख रुपए मिनिमम फीस है. मेरे को वैभव सर के टाइम पे एक्सपीरियंस है. बोले दीपेश, बोले जितनी फीस है उतने में तुम्हारा पूरा सीए होता, उतने में वो स्कूल में एडमिशन ले रहा. अब आप मत बोलना कि सर गवर्नमेंट स्कूल में डालो, खिचड़ी भी मिलेंगी, दूध पण भेटन, खिचड़ी पण, ते पण खर्च वाचणार सर. ठीक है, सोचो वो गवर्नमेंट स्कूल में से क्या क्या अच्छा सीख के आएगा. ए बाप, पप्पाच गेला पहिल्याच दिवशी उडत, है ना. आई माझ्या बापाला सांग बोट घेऊन द्यायला, आई भी ऐसे देख रही है. ठीक है ना. मैं तो फुटबॉल कैसे उड़ा डालेंगे उधर से, खिड़की में से 1 टप्पा आउट. हाँ, गेट आउट बोलने का नौबतीच नाही. खालचं कोण ओरडलं, पडलं, घेऊन जा मग घरी जा, ठेव तुला. तसेही आमच्या घरचे पडलेल्या वस्तू उचलत नाही आम्ही, जा घेऊन. तुम ये भी इमेजिन करो, ये खिड़की से गिर रहा है ना. कैसे लोग है तुम, थोड़ी भी दया मैं नहीं ना तुम में. ड्यू टू अनप्लान प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन अंडर कैपिटलिज्म. ये सब चीजें हो जाएगी क्योंकि एक ही चीज का प्रोडक्शन होते जाएगा ना, इम्बैलेंस होना चालू हो जाएगा. देयर इज इनमरस waste of production resources are firms spend huge amount of money on advertisement and sales promotion activity. किसके ऊपर में हम वेस्टेज कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट. आज भी देखना कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाप रे बाप. ओप्पो वीवो के एडवर्टाइजमेंट याद है, हर इलेक्ट्रिक पोल पे लटके हुए थे ये दोनों, एक ओप्पो एक वीवो, एक ओप्पो एक वीवो, है ना. पुणे खत्म कब होता था वो उससे पता चल जाता, जहां पे इलेक्ट्रिक बोर्ड पे खत्म मतलब पुणे खत्म, तभी ये शांत बैठे, नहीं तो इतनी जगह लटके हुए थे वो. ठीक है ना. उसके वजह से क्या आपके पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्या लेना देना अपने को, भोंगे ले लेके चिल्ला रहे. ठीक है ना. वरतून ते 2 बाया आणल्या, जी हाँ आज का ऑफर आपके लिए. अपने भी बच्चे रुक के खड़े, मेरे लिए. ए जा जा पुढे जा, ट्रॅफिक होत आहे, चल, है ना. कवर घ्यायला झिकझिक करतो म्हणे, तिथे जाऊन विचारतो 2 म्हणे मी जर ते गोरीला ग्लास लावले तर 90 रुपयाला देणार का, है ना. कॅपिटलिझम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज एज लार्ज फॉर्म may be able to drive out small ones by fair or a foul means. मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, बड़े कंपनी छोटे कंपनी को उड़ा देंगे, है ना. जैसे शार्क टैंक पे किस्सा हुआ था, अगर याद होगा तो, हैमर का. बोले तू नेशनल टेलीविजन पे बिक रहा है, बड़े कंपनी ने खड़े खड़े खरीद लिया, 60% स्टेक लेके खत्म. आए लेके गए, ये तो भी लेके गया, चलो ठीक है, कीमत दी, कितने लोग तो बिजनेस बिठा देते. ठीक है ना. देन लास्ट वन, एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज अ कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसके बाद जैसे क्या होगा, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा. क्या, क्यों, हाँ आप नेचुरल रिसोर्सेज अंधाधुंध यूज कर रहे हो, पानी अंधाधुंध, पोल्यूशन अंधाधुंध, इसके वजह से यहाँ के एनवायरमेंट की क्वालिटी क्या हो जाएंगी, डिग्रेड. ठीक है. दिल्ली की हालत पता आपको क्या है, कभी सर्च करना, मेरे पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है. ठीक है ना, एग्जैक्ट नंबर नहीं है. दिल्ली इतनी वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी में आती है कि वहां पे नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना इज लाइक 28 सिगरेट स्मोक करने बराबर है. ऐसा 20+ सिगरेट स्मोक करने बराबर है कि जितना जनरली एक पर्सन उतना स्मोक करने के बाद में उतना टॉक्सिक कंज्यूम करता है, वहां पे नॉर्मल ब्रीथिंग में कंज्यूम करता है. इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे हवा में करो तो धुआं निकलेगा, नहीं तो दिल्ली जाने का. सर ने बोले, झूठ बोलते सर,
ठीक है ना, इतनी लोग, पर वहां पे मास्क लगाना जरूरी, इसलिए तो देखना वहां पे विंटर सीजन के अंदर में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं फॉग की वजह से। वो फॉग नहीं है भैया, वो पोल्यूशन की हवा है। आपने कभी दिवाली में पटाखे फोड़े और रात में कभी देखे कि वो हवा थमसी रहती है, फिर एक गाड़ी जाती है, फिर वो हवा से थोड़ा सा है ना जो भी धुआं रहता है वो हटता है, सेम वो पोल्यूशन ऐसे फैलता फैलता सिटीज में आता है, ऊपर से ठंडी, वो थोड़ा सा फ्रीज होता है, फिर गाड़ियां एक दूसरे को गले मिलाप कर रही है, 100-150 गाड़ियां निपट गई, फिर बस एक ही काम बचता है, एक पहली गाड़ी ठोकी वो निकालता दूसरे को, फिर दूसरा निकालते रहो, ठोकते रहो गाड़ियां, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा वाला सीन है। कल चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सोशलिस्ट इकोनॉमी।